नमस्कार। जन्म कुंडली अध्ययन के अंतर्गत ये जो कुंडली आपके सम्मुख है, ये एक 44 वर्षीय व्यक्ति की है। शास्त्र कहता है लोभः पापस्य कारणम। लोभ पाप का प्रबल कारण है। जब व्यक्ति लोभ में आता है तो उससे पाप अवश्य होते हैं। राजस्थान के मूल निवासी, राजस्थान में कर्मकांड, जो हमारे ये मूल रूप से ये ब्राह्मण जाति के हैं, तो कर्मकांड से संबंधित कुछ छोटे मोटे कार्य ये करते थे। पूर्ण रूपेण इन्होंने ज्योतिष का अध्ययन नहीं किया था, लेकिन उससे संबंधित कुछ कार्य ये करते थे। फिर कुछ ऐसे इनको दोस्त मिले, मित्र मिले, जिनके सहयोग से ये गुजरात चले गए और वहां जाकर के ज्योतिष के, चूंकि आजकल मार्केट में प्रायः जो ज्योतिष का आप लोग सभी लोग देखते होंगे टीवी पर, रोज आए दिन नए नए तरह तरह के उत्पाद बेचे जा रहे हैं, नई नई तरह की चीजें ज्योतिष से संबंधित बता करके बेची जा रही हैं। इसी तरह का कुछ चीज इन्होंने भी शुरू किया। बहुत पैसे कमाए, जैसा कि इनका खुद का कहना है कि बहुत अच्छी कमाई मेरी हुई। लेकिन कहते हैं ना कि जब हम बुरा करते हैं तो उसका फल भी अवश्य बुरा होता है। ये मैं नहीं, ये इन्होंने खुद कहा, क्योंकि अकारण कोई ऐसा कारण नहीं था। इनका जो बड़ा बेटा था, ऐसे ही उसकी थोड़ी सी तबीयत खराब हुई और उसका निधन हो गया, चला गया, वो मृत्यु हो गई उसकी। इनको बहुत जोर का झटका लगा। इनको ऐसा लगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं फिर से बता दूं कि ये सारी बातें इनकी है। फिर उसके बाद जब मैं कुंडली का अध्ययन करूंगा तब मैं इनकी कुंडली से बाकी की चीजें निकालूंगा। इनका ऐसा मानना था या मानना है कि मेरे गलत कर्मों की सजा मेरे बच्चे को मिली। मैं लोगों को बेकार की चीजें जो है ज्योतिष से संबंधित दी, बेचा, और उसका मैं पैसे तो अवश्य कमाया, लेकिन उसका नुकसान सामने मेरे को दिखा। और कहते हैं कि बाढ़े पूत पिता के धर्मे। पिता के धर्म से पुत्र की वृद्धि होती है, लेकिन अगर पुत्र पिता कुकर्म करें, गलत कर्म करें, तो पुत्र को नुकसान भी तो होगा, क्योंकि आत्मा जायते इति पुत्रः। पिता की आत्मा होती है पुत्र। आइए इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या कारण था और क्या करना चाहिए अब इनको आगे। क्योंकि इन्होंने एक प्रश्न और रखा है कि अब मैं क्या करूं, आगे मैं क्या करूं जिससे मेरा जीवन अब आगे चल सके। जो गलती मेरे से होनी थी वो तो हो गई, लेकिन जीवन को पुनः चलाने के लिए घर बैठ करके तो नहीं रह सकता, कुछ ना कुछ तो करूंगा। क्या करना चाहिए मुझे। देखिए, ये जन्म कुंडली कन्या लग्न की है, 6 नंबर से शुरू हो रही है, अर्थात कन्या लग्न। लग्न का मालिक कहां चले गए हैं, जहां पर इस कुंडली में 9 नंबर लिखा है। देखिए, बुध और शुक्र बैठे हुए हैं लग्नेश सुख स्थान में। शुक्र बुध का वहां पर लक्ष्मी नारायण योग, और लग्न का मालिक चतुर्थ भाव में बैठ के अपनी 7वीं पूर्ण दृष्टि कर्म स्थान पर डाल रहा है। बुध अगर कुंडली में थोड़ी अच्छी स्थिति में हो, अथवा कन्या और मिथुन लग्न के लोग, प्रायः देखा जाए तो ये ऐसे 2 लग्न के लोग होते हैं जिनको मैनेजमेंट यहां पर आकर के पढ़ना नहीं होता। ये मैनेजमेंट पढ़ करके पैदा लेते हैं। यानी कि मैनेजमेंट जितना बेहतर मिथुन और कन्या लग्न के जातक कर सकते हैं, उतना अच्छा कोई नहीं कर सकता। तो बहुत कम समय में इन्होंने विचार कर लिया, समझ लिया कि कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में बेचा जाए कि लोग उसको खरीदेंगे। दिमाग तो बहुत तेज, क्योंकि मार्केटिंग, चूंकि काम ही है मार्केटिंग बुद्ध का कराना, वो इन्होंने किया। अब सवाल ये उठता है कि संतान को नुकसान क्यों, क्या इन्हीं के चलते हुई। देखिए, 100% मैं फिर से कहूंगा एक बात कि मैं आज तक हमेशा एक बात कहता आया हूं कि मैं किसी के भी जीवन का अंत किसी के कारण नहीं मानता। मैं हमेशा से एक चीज जानता हूं या मानता हूं कि उसके जीवन में, उसकी कुंडली में ऐसे कुछ दुर्योग आए होंगे, कोई ऐसा दोष लगा होगा जिसके चलते उस बच्चे की जान गई। हां, अगर व्यक्ति गलत करेगा तो यह तय है, शास्त्र कहता है त्रिभिर वर्षै त्रिभिर मासै त्रिभिर पक्षै त्रिभिर दिनै अत्युत्कटै पाप पुण्य रिहै व फलमश्नुते। 3 वर्ष, 3 महीना, 3 पक्ष, 3 दिन, अति उत्कट पाप या अति उत्कट पुण्य, उसका फल इतने दिनों में ही प्राप्त हो जाता है। उसके लिए किसी दूसरे स्वर्ग और नरक को देखने की आवश्यकता नहीं है।
किसी भी व्यक्ति का गाढ़ी मेहनत की कमाई आप, और वो भी कैसा, तो शास्त्र को गलत तरीके का, शास्त्र से संबंधित ज्योतिष ऐसे उच्च कोटि का जो पूर्ण व्यक्ति के जीवन को एक सही मार्ग और सही दिशा देने वाला ज्ञान है, उसका आश्रय लेकर के अगर लोगों को गलत दिशा देंगे, गलत करेंगे, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव आपको देखने को तो मिलेगा ही। अब सवाल ये उठता है कि जब बुध इनकी कुंडली में कर्म स्थान में बैठा है, माफ करिएगा सुख स्थान में बैठा है और कर्म स्थान पर उसकी दृष्टि है, फिर इन्होंने ऐसा किया कैसे? तो उसके लिए इनकी कुंडली में ज्ञान भाव पर चलिए। जहां पर इस कुंडली में 10 नंबर लिखा है वहां पर राहु बैठा है, और खुराफाती विचार, उत्पाती विचार कौन देगा? राहु। कहां बैठा है? तो शनि के घर में, जिसकी वो छाया है उसके ही घर में पंचमस्थ राहु, उसने इनको ज्ञान दिया। अब आइए, कॉमन सेंस नाम की भी एक चीज होती है कि हम ऐसा गलत क्यों करेंगे, उस पर नजर डालिए। तो कॉमन सेंस भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं, और उस भाव का मालिक, कॉमन सेंस यानी कि अष्टम स्थान का मालिक, रोग, रिपु और ऋण भाव में चला गया। तो इनके गलत डिसीजन के का कारण यहां पर साफ दिख रहा है कि जो डिसीजन व्यक्ति ने लिया उसका कारक चला गया अष्टम स्थान में। अब 2 नवंबर उसका कारक जो है चला गया 6वें भाव में। अब 2 नवंबर 2014 से इनको शनि की ढैया और चल रही है। साथ ही वर्तमान समय में इनको मंगल की ही महादशा चल रही है। जब ये सारी घटनाएं इन्होंने की या जो भी किया, मंगल की महादशा इनको चल रही थी, और मंगल अष्टमेश होकर के रोग, रिपु, ऋण भाव में बैठा है। तो निश्चित रूप से इन्होंने सारी बात नहीं बताई, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा होगा कि अब सारी बात बताऊंगा तो हंसी का पात्र बनूंगा। लेकिन मैं जानता हूं कि मंगल 6वें भाव में बैठा है तो ये कर्ज में भी फंस गए होंगे अब इनकी स्थिति, क्योंकि बुराई से आया पैसा। आप लोगों ने प्रायः देखा होगा कि जिस घर में, मैं चूंकि ऐसी अवस्था में ये बात कहना नहीं चाहिए, लेकिन सत्य यही है कि जहां गलत तरीके से पैसे आते हैं उस घर में ऐसा प्रायः देखने को मिलता है कि उस घर का ह्रास हमेशा मैंने अपनी आंखों से देखा है। बच्चे या उस घर के बड़े हमेशा गलत डिसीजन ऐसा लेते हैं कि लक्ष्मी को कहते ही हैं कि लक्ष्मी 2 प्रकार की होती हैं। एक लक्ष्मी जो उलूक वाहिनी है और एक लक्ष्मी जो गरुण वाहिनी है। गरुण वाहिनी लक्ष्मी हमेशा दिन में आती है और उलूक वाहिनी लक्ष्मी रात्रि में। कहते हैं ना, दिन दूना रात चौगुना बढ़ना। तो जब ऐसे लोग रात चौगुना बढ़ते हैं तो उनके घर में उलूक वाहिनी लक्ष्मी आती हैं और उल्लू की तरह रात भर जगा करके रखती हैं। और वो लक्ष्मी जो गरुण वाहिनी है वो भगवान विष्णु के साथ आती हैं और वो सद कमाई, सही कर्म से सत्कार्य करके कमाया हुआ होता है और वो लक्ष्मी बड़े दिनों तक टिकती हैं। तो गलत हुआ तो उसका इनको नुकसान मिला। अब सवाल उठता है कि इनको डर है कि क्या आगे ऐसा भी होगा। आइए, यही ज्ञान है, यही समझना है ज्योतिष में। निश्चित रूप से अभी समस्याओं का अंत नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि मंगल की महादशा समाप्त होते ही इनको राहु की महादशा लग जाएगी। राहु इनकी कुंडली में ज्ञान भाव में बैठे हुए हैं और राहु का काम ही है बुद्धिया विहीन मति विभ्रम सर्व शून्यम। ये पुनः हो सकता है कोई ऐसा गलत डिसीजन लेकर के, चूंकि एक बार कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाए, हेराफेरी से न जाए। तो एक बार जो लत लगी है, जाहिर सी बात है कि कम से कम मेहनत में जब बड़ा पैसा व्यक्ति ने कमा लिया है तो अधिक मेहनत से छोटा आय उससे बर्दाश्त नहीं होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जब राहु की महादशा शुरू होगी, पुनः ये एक बार कदम उस तरफ बढ़ाएंगे। और अगर ऐसा इन्होंने किया तो निश्चित रूप से उसका इनको परिणाम भी भुगतना होगा। कारण इसमें यह समझने वाली बात है कि इसका कारण क्या है। देखिए, इनकी कुंडली में भाग्य स्थान, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में न्याय कौन करता है? न्यायाधीश कौन है? शनि। लोग शनि से डरते हैं, कारण शनि न्यायाधीश है, वो न्याय कर देता है। इनकी कुंडली में शनि भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं और भाग्यस्थ शनि सबसे पहले तो पराक्रम स्थान को, जहां की सूर्य और गुरु बैठे हुए हैं, वहां पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो न्यायाधीश गुरु सूर्य पर दृष्टि डाल करके और साथ ही साथ चंद्रमा मेष राशि में बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से पुनः इनसे गलत डिसीजन कराएगा और सूर्य पर शनि की दृष्टि होने से पुनः शनि न्याय करेंगे और इनको नुकसान पहुंचाएंगे। तो मेरी राय तो यही है कि अगर ज्योतिष का ज्ञान आपको है तो लोगों की मदद करें, लोगों की सहयोग करें और उससे जो आपको आय हो वो आपके मेहनत की कमाई होगी और उसको खाएं, वो पैसा नुकसान नहीं करेगा।
लेकिन गलत चीज बता करके, गलत चीज बेच करके अगर आप उससे कोई आय कमाएंगे, बहुत तेजी से हो सकता है कमा लें, लेकिन वो पैसा शुद्ध रूप से आपको नुकसान पहुंचाएगा। एक परिणाम आपने देख लिया है। शनि की ढैया आप इनको चल रही है, तो सबसे उपयुक्त होगा कि हनुमान जी की आराधना करें, क्योंकि शनि भाग्यस्थ हैं, तो हनुमान जी की आराधना से विशेष लाभ होगा। ऋण अगर हो गया है, हालांकि इन्होंने मुझसे ऐसा न प्रश्न किया, लेकिन मैं जानता हूं कि हुआ होगा, अगर हो गया है तो भी ऋण मोचन का पाठ करें और हनुमान जी की आराधना विशेष रूप से करें। सूर्य की आराधना करें ताकि वो सही दिशा दें, और साथ ही साथ भगवती दुर्गा, अगर आप सफलता हासिल करना चाहते हैं ज्योतिष के क्षेत्र में, तो भगवती का ध्यान करिए, उनकी पूजा करिए, उनकी साधना करिए, और उनसे जो शक्ति प्राप्त हो उससे लोगों का हित करिए। फिर देखिए, वो पैसे जो आप लोगों से लेंगे, आपको उसका नुकसान कभी नहीं होगा, उसका नुकसान कभी नहीं भुगतेंगे आप। तो मुझे ऐसा लगता है कि सही डिसीजन अगर ये आज भी लें तो आने वाला जीवन सुरक्षित हो जाएगा। और राहु की महादशा आने वाली है, ब्राह्मण है, तो स्वतः राहु का जप खुद से करें, जितना हो सके अधिकाधिक मात्रा में राहु का जप करें, ताकि राहु आपको आगे नुकसान न पहुंचाए। तो ये थी एक 44 वर्षीय व्यक्ति की कुंडली, जिन्होंने अपने गलत डिसीजन से अपने खुशहाल जीवन में स्वतः कांटे बो दिए।